6 तक अपने कंप्लीट कर लिया। 7वां क्वेश्चन कह रहा है एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। यानी अपन को एक्स अक्ष पे ऐसा बिंदु ज्ञात करना है जिसकी जो क्या है 2, -5 और -2, 9 से समान दूरी पर स्थित है। देखो एक्स अक्ष पे मैंने बताया था स्टार्टिंग बेसिक क्लास में, एक्स अक्ष पे वाई का मान कितना होता है, 0 होता है, 0 होता है। अब देखते हैं अपन, देखेंगे ये बिंदु है, ये अपनी एक्स अक्ष है। मैंने मान लिया, माना वह बिंदु क्या है, पी है। देखो ए बिंदु दे रखा है इसमें 2, -5। ऐसे आप डायग्राम बना के करोगे तो सिंपल रहेगा सवाल, और सवाल आपकी समझ में आ जाएगा, तुरंत हल हो जाएगा। ये 2 बिंदु दे रखे थे, लिख लिए मैंने ए और बी। एक्स अक्ष पे एक बिंदु मान लिया मैंने पी। एक्स अक्ष पे माना तो एक्स का तो कुछ ना कुछ मान होगा, वाई का मान एक्स अक्ष पे कितना होता है, 0। तो नीचे लिख देंगे यहाँ माना वह बिंदु पी एक्स, 0 है। वह बिंदु क्या है, पी एक्स, 0, जो ए और बी से समदूरस्थ है, जो ए और बी से समदूरस्थ है, जो बिंदु ए और बी से समदूरस्थ है। अब यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित। समदूरस्थ है तो पी ए बराबर क्या होगा, पी बी। प्रश्नानुसार करके लिख देंगे पी ए बराबर पी बी। देखो ये कह रहा है यहाँ समदूरस्थ, क्वेश्चन में दे रखा है समदूरस्थ का मतलब पी बिंदु से ए बिंदु की दूरी और पी बिंदु से बी बिंदु की दूरी कैसी है, बिल्कुल समान है। तो अपन ये दूरी निकालेंगे तो पी ए आएगी, और ये निकालेंगे तो क्या आएगी, पी बी। तो दोनों कैसी होंगी, बराबर। प्रश्नानुसार इसलिए क्या है, प्रश्न में कह रखा है कि जो बिंदु 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है। अब निकालेंगे, अब निकालो पी ए। वही अपने पास दूरी सूत्र है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर बराबर, इधर भी लगा दो, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये लगा दिया मैंने। अब देखो पी ए के लिए अगर बीच में बराबर का निशान लग रहा है तो स्टार्टिंग में या का निशान लगा के चलेंगे। देखो पी ए निकालना है, ये पी ए, ये हो जाएगा x1 y1, ये x2 y2। तो मान रखो x2 क्या है 2, माइनस x1 क्या है x है वर्ग, प्लस y2 क्या है -5 और y1 क्या है 0, इसका वर्ग बराबर अंडर रूट पी वी। x2 क्या है इसमें -2 माइनस x1 क्या है x, इसका वर्ग प्लस y2 कितना है देखो 9 है, तो 9 माइनस y1 का मान 0। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो अपन ने क्या है फॉर्मूले में मान रखी हैं। देखो x2 x1 पी ए निकाल रहे हैं तो ये x2 y2 हो गया, x1 y1 हो गया, और पी बी निकाल रहे हैं तो ये x2 y2 और ये x1 y1 हो गया। ये मैंने मान रख लिए। अब अपन को ये हटाना है, सबसे पहले क्या हटाना है, अंडर रूट। ये अंडर रूट लग रहा है तो वो हटाना है। तो यहाँ पर लिख देना दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब जब आप दोनों तरफ वर्ग करोगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, केवल यहाँ से बचेगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस, देखो -5 -0, -5 में -0 जोड़ेंगे तो माइनस का 5 ही आएगा, तो -5 का वर्ग बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा -2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 का वर्ग, और वर्ग किया है तो ऊपर से क्या हट गया, वर्गमूल हट गया। अब देखो इसको मैं इधर कर रहा हूँ, उस पर आएगा नहीं, इस साइड देखो 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ में मैं फॉर्मूला लगा देता हूँ, चूँकि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपने ये सर्वसरण का पढ़ी होगी, 9th में भी थी, 8th में भी थी और 10th में। देखो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें लगाओ ए स्क्वायर की जगह कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्या है 2 इंटू बी क्या है x प्लस एक्स स्क्वायर। 5 का वर्ग करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 25। फिर बराबर का निशान लग रहा है, बराबर का निशान लगा दिया। अब इसमें भी लगाओ, अब देखो इसमें दोनों माइनस के, मैं माइनस का कॉमन लेके बाहर निकाल दूँ तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे।
तो ये प्लस वाला फॉर्मूला लगा दो या माइनस वाला ही लगा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो -2 का वर्ग फिर -2 इंटू ए क्या है -2, इसको इधर लिख देता हूँ मैं बराबर का निशान लगा के इस साइड। -2 का वर्ग -2 इंटू ए क्या है -2 और बी क्या है -x प्लस बी की जगह x का स्क्वायर, x स्क्वायर करेंगे तो अपन x स्क्वायर ही आएगा, प्लस 9 का वर्ग करेंगे तो 81। अब देखो बराबर का निशान है और इधर है, पहले इसका वर्ग खोल लो। 2 का वर्ग कितना होता है 4, ये माइनस का है, माइनस 2 दूनी 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 बराबर। अब इसका गुणा करो, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, वही 4 आएगा, फिर माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4x और x का वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 81। यहाँ तक इसमें बस होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया और कुछ नहीं किया। यहाँ भी 2 x है तो a - b वाला होल स्क्वायर लगाया है, इसमें भी a - b वाला होल स्क्वायर का फॉर्मूला ही लगाया है। अब देखो इसको काटो, बराबर बराबर का निशान है और बराबर संख्या है तो आप उसमें कट जाएंगी, और लेकिन चिन्ह भी कैसा होना चाहिए बराबर। तो 4 से 4 गया, ये माइनस का 4x है, ये प्लस का 4x है, ये नहीं कटेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर गया। अब देखो x वाली एक तरफ ले जाओ और बिना x वाली एक तरफ ले जाओ, तो ये माइनस का 4x है, इधर लाएंगे तो ये भी माइनस का 4x हो जाएगा बराबर, ये 81, 25 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 25, इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 8x बराबर 81 में से 25 घटाओ तो कितना बचेगा। देखो ये कितना है 8 और ये यहाँ से ले तो 11 हो गया, 11 में से 5 गया तो कितना बचा 6, यहाँ रह गया 7, 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5, तो x बराबर आ जाएगा 56 बट्टे माइनस का 8, इसका वर्ग करेंगे तो 8 तो 56, तो x बराबर आ गया माइनस का 7, x बराबर कितना आ गया अपने पास -7। अब देखो बिंदु P निकालना था हमको, तो x का मान -7 आ गया, तो नीचे लिखेंगे अतः बिंदु P -7, 0 होगा। यही क्या है अपना आंसर। तो इसमें कुछ नहीं है, सबसे पहले वही दूरस्थ के लिए समान दूरी के लिए दोनों बिंदु बराबर कर लेने हैं, फिर x2 - x वाला दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा देंगे दोनों तरफ। अब ये अंडरवर्ड हटाने के लिए वर्क कर दिया, वर्क करने पर दोनों में यही सर्वसम्य का लगा दिया मैंने a - b का होल स्क्वायर वाला, a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। देखो इधर वाले में लगाई मैंने 2 - x में, ये 2 - x है, इसमें लगाई तो ये आ गया 2 स्क्वायर -2 इंटू 2 इंटू x प्लस x स्क्वायर प्लस 25, 5 - 5 का करे 25, ऐसी उस साइड लगाई है तो ये आ गया। अब बराबर का निशान हो, संख्या सेम हो तो आपस में कट जाएंगे, लेकिन निशान बराबर होने चाहिए। ये प्लस का ये माइनस का तो ये नहीं काटे, ये दोनों प्लस के हैं तो काट दिया। इस प्रकार से अपना x का मान कितना आया -7, x का मान यहाँ रख देंगे तो बिंदु P कितना आ जाएगा -7, 0। यही आपका आंसर है।